मैं सरकार को तो पॉइंट आउट करूंगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो करूंगा। किसको करेंगे? मैं सिस्टम को बोलूंगा कि सिस्टम चलाता जो कौन भी है सर? सरकार चला रही है ना, जो भी सरकार है अभी, ठीक है, मोदी की सरकार है, मोदी जी से रिक्वेस्ट है मेरी कि जैसे भी जो भी चीजें चल रही हैं अच्छे तरीके से हो, हमारा पेपर ढंग से हो, हमें राजनीति थोड़ी करनी है, हम स्टूडेंट हैं, हमें राजनीति तो नहीं करनी, हमारा पेपर हो जाए, नौकरी मिल जाए, बस हम शांत। एजेंडा नहीं है ये ना, बिल्कुल 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 कह रहे हैं मैम, हमारा जो मुद्दा है ये सरकार के खिलाफ है, पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये जो लोग भी क्या कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि ये मैम ये ले जाना करिए, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हमें राजनीति ना करनी। सरकार के तो खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है। सरकार में कौन है? मैम वो तो मैं कह रहा हूँ कि तो बस आप मोदी जी की मोदी जी सरकार अलग है, बीजेपी अलग है। जहाँ पे हमें बीजेपी के खिलाफ जाना है वहाँ हम बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, जहाँ पे हमें सरकार के खिलाफ जाना है हम सरकार के खिलाफ जाएंगे। यहाँ पे हमें बीजेपी से कोई लेना ही नहीं है। आप बीजेपी का नाम ही मतलब आप सत्ताधारी सरकार की बात कर रहे हम सत्ताधारी सरकार की बात कर रहे हैं, हम तो कुछ कहना ही नहीं चाहते। हैं। हम सत्ता में कौन है? सत्ता में बीजेपी सरकार है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहता हूँ, जब से ये सरकार 2014 के बाद जो आई है, किसानों ने, जवानों ने, महिलाओं ने, किसने प्रोटेस्ट नहीं करा? क्या जरूरत पड़ी थी प्रोटेस्ट करने के लिए? क्या आप इसलिए ही चुन के लाए थे इस सरकार को? क्या आप लोगों को पढ़ाई के यानी कि पेपर की जगह या नौकरी की जगह आपको ये प्रोटेस्ट करना चाहिए? ये दिन देखने के लिए मोदी को ले गए क्या आप? इससे बढ़िया मोदी जी कहते हैं पकौड़े तलो, स्वरोजगार करो। अब पकोड़े तलने की बात है, वो भी तलेंगे अगर नहीं मिलेगी नौकरी तो, तलेंगे? हैं? वो भी तलेंगे, क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, रोजगार के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे तो मोदी जी भी आते क्या हैं कहते थे, पकौड़े प्रधानमंत्री बन गए पकौड़े ना, तलने आते हैं। सीखेंगे ना, सीख लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। हाँ, बच्चे फोन लेके पेपर दे रहे हैं। अच्छा हाँ, तो आपके लिए तो बढ़िया है, चीटिंग हो रही है। अरे मुझे नहीं लेने दिया ना गया ना। अच्छा आपको नहीं लगा? हाँ, मेरे साथ वाली चीटिंग का लाभ आपको नहीं मिला? मेरे को नहीं मिला। अगर मेरे को फोन मिल जाता तो मैं भी खुश होता। यहाँ मोदी जी विश्व गुरु का बात करने वाले करते हैं देश विदेशों में जाके, और यहाँ हमारे टीचर को पहले तो रोड पे लाते हैं, फिर इसके बाद बसों में भरते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, फिर इससे हम गुरुजनों का बेइज्जती जो होता नमस्कार, है। जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त मैं जहां खड़ी हूं ये दिल्ली का रामलीला मैदान है। कई ऐतिहासिक प्रोटेस्ट मोर्चों का ये गवाह रहा है और आज यहां एसएससी के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ से आज अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले 31 तारीख को भी, बीती 31 तारीख को भी हमने एसएससी का प्रोटेस्ट कवर किया था। जंतर मंतर से बच्चों की आवाज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से वो परेशान हैं, जो उनके एंट्रेंस का जो तरीका है, जिस तरीके से उनके सेंटर्स दिए जा रहे हैं और तमाम जो उनकी परेशानियां हैं उसको लेकर वो सड़कों पर उतरे थे। उसके बाद डीओपीटी मिनिस्टर से भी वो मिले, अपनी बात वहां ज्ञापन के रूप में उनको दी और उन्हें ये आश्वासन दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर उनकी जो तमाम समस्याएं हैं उसका कोई ना कोई निवारण निकलेगा। उसके बाद उनका एक और पेपर होना था, उस पेपर में भी बिल्कुल सेम वही जो समस्याएं वो लेकर सड़कों पर बैठे थे उनका उन्हें सामना करना पड़ा, वही धांधली हुई, वही तमाम दिक्कतें हुई। और यही कारण है कि उन्हें लगा कि सरकार पर अब भरोसा करना मुश्किल है और इसीलिए आज वो रामलीला मैदान से यहाँ पहुँच चुके हैं अपनी आवाज़ एक बार फिर से उठाने। और अब उनकी मांगें कुछ अलग हैं। अब उनकी मांगें हैं कि अब वादे नहीं, अब बातें नहीं, अब हमें कुछ करके दिखाइए, रोज़गार दीजिए। और जैसा यहाँ लिखा है कि वादा नहीं, रोज़गार चाहिए, पेपर लीक बंद करो, रोज़गार लागू करो। तो अब भरोसे की जो गुंजाइश है वो ना के बराबर रह गई है। बाकी क्या असली मुद्दे हैं वो इनसे ही समझ लेते हैं, एक एक करके बात करते हैं। आपका नाम? अभिषेक। अभिषेक कहाँ? दिल्ली के हैं आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से? हाँ जी मैम। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? मैम 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। एग्जाम दिया था इस बार? एग्जाम दिया था इस बार। कैसा रहा था? मेरा एग्जाम तो वैसे ठीक ही रहा था, बट जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, जैसा पता चल रहा है कि जैसे टीचर्स बता रहे हैं हमारे कि चीज़ें जो दुनिया को नहीं पता है, जो लोगों को नहीं पता है, मीडिया में जो नहीं बात कर सकते हम, ठीक है, क्योंकि प्रूफ सॉलिड चाहिए उसके लिए। हम ऐसे ही कुछ भी बोल दें, मीडिया वाले दिखा दें, उससे कुछ नहीं होगा। प्रूफ टीचर्स के पास है, जिस वजह से हम आज यहाँ पे आए हैं। पहले टीचर्स की मीटिंग हुई थी, डीओपीटी मिनिस्टर गए, उन लोगों ने बोल दिया कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। कोशिश नहीं चाहिए हमें, कोशिश हम 2 साल हो गए तैयारी करते तो करते। थोड़ा समय तो दीजिए। समय मैम, समय ही चल रहा है ना, 2 साल तो हमें हो गए, 1 महीना हो गया। 23 तारीख से सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम शुरू हुआ था, 23 तारीख से ये चीज़ें शुरू हुई थी। आज कितनी तारीख है? 24 तारीख है। टोटल 1 महीना हो गया। बच्चा पढ़े कि ये सब करे। हाँ, 1 महीने से किसी बच्चे की मतलब वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया है कि पढ़ने की सोच ही नहीं रहा है। अगर हम अभी घर होते तो हम टीचर्स की वीडियो देख रहे होते, पढ़ाई कर रहे होते, पढ़ाई क्या कर रहे होते, यहाँ की ये वीडियो देख रहे होते हम। अच्छा, हाँ, पढ़ाई कैसे हो जाएगी? सारे टीचर्स तो यहाँ पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, पढ़ के क्या ही कर लेंगे हम। तो हमारा बस एक ही है मकसद कि जो भी ये वेंडर है इसको चेंज करा जाए, ठीक है। हम ये नहीं चाह रहे। वेंडर तो चेंज ही हुआ है। वेंडर चेंज क्यों हुआ है? टीसीएस में दिक्कत इतनी नहीं थी, टीसीएस में भी दिक्कत थी, बट दिक्कत इतनी नहीं थी। एडीक्यूटी में दिक्कत है ज्यादा, इस वजह से इस वेंडर को पहले से ये बैन है कंपनी। अच्छा।
इसने पहले पेपर लीक करवाए कंपनी हैं। बैन है उसको, अच्छा चलिए आप बताना चाहते हैं, आती हूँ मैं आपके पास। नाम क्या आपका? मेरा नाम जतिन है। जतिन, आप क्या बताना चाहते हैं कि एडिक्विटी में क्या प्रॉब्लम्स है, और आप लोगों ने मांग करके ही तो चेंज करवाई थी? मैम मैं इसमें दो बातें कहना चाहूंगा। वेंडर चेंज कर दिया, किस तरह से करा, हमें कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। सबसे पहली बात तो सरकार को ये देखना चाहिए कि भाई एडिक्विटी ने कम टेंडर भरा तो उसको इसलिए हमने उसको टेंडर दे दिया, ये सरासर गलत है। कल को मैं अपनी कंपनी बना के और 100 रुपये, एडिक्विटी ने 199 का टेंडर भरा है, मैं 99 रुपये का टेंडर भर दूंगा तो मेरी कंपनी को टेंडर मिल जाएगा, ये सरासर गलत है। सरकार को ये तो तरीका है ना। मैं तरीका बता रहा हूँ ना, सरकार को ये भी तो देखना चाहिए कि जिस एडिक्विटी कंपनी को हम टेंडर दे रहे हैं क्या वो पेपर कराने के सही में लायक है, क्या उसके पास सॉफ्टवेयर है, क्या उसके पास सेंटर है, क्या उसके पास सिस्टम है, नहीं है। सिर्फ गांव देहात में, प्रयागराज में खेत में सेंटर खोल दिया है। अब आप सबूत के लिए बोलेंगे YouTube पे वीडियोस है, मेरे पास फोटोज हैं, खेतों में सेंटर खुले हुए हैं। दूसरी चीज, एडिक्विटी पेपर कराने के लायक ही नहीं है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। MP के तहसील में उसमें जो पेपर पटवारी एग्जाम में उसको बैन कर दिया था, और जो कंपनी का रिकॉर्ड इतना खराब है आप उसको टेंडर दे रहे हैं, हमें उससे भी आपत्ति नहीं है, आपने टेंडर दे दिया। एडिक्विटी ने सिलेक्शन फेज का एग्जाम कराया, सारी चीजें सामने आई है कि पेपर सही ढंग से नहीं हुआ। अब SSC का नोटिस आया है, 60,000 कम से कम 60,000 बच्चों का पेपर नहीं हो पाया। SSC की उस पेपर में भी आंख नहीं खुली कि उन्होंने उसी कंपनी से स्टेनो का भी पेपर करा दिया। मैडम मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा सरकार से कि सरकार छात्रों को मूर्ख समझना बंद कर दे। हम छोटे बच्चे नहीं है कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम वोट डालते हैं, हम सब माइनर नहीं है, हमें सबका ज्ञान है। अगर हम 100 रुपए का पेट्रोल खरीदते हैं तो हम 60 रुपए का टैक्स देते हैं, हमें ये चीज भी पता है। उसके बावजूद सरकार हमारी जिंदगियों के साथ खेल रही है। सरकार जब एक पेपर खराब हो गया है तो उसी कंपनी से दूसरा पेपर क्यों कराया? अब एक सवाल ये है कि पिछली बार जब आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, धरने किए, तो जंतर मंतर पे हमने बाकायदा कवर भी किया, DOPT मिनिस्टर से मिले आप लोग, आपने बातें रखी, उन्होंने कहा देखो संज्ञान लिया, समाधान होगा, समय लगता है हर चीज में, है ना? मान रहे मैडम, हम मान रहे हैं। अब क्या दिक्कत हुई? दिक्कत ये हुई है, हम मान रहे हैं समय लगता है, दिक्कत ये हुई है कि अगले महीने हमारा CGL का एग्जाम है। आपने उस कंपनी से 2 पेपर ऑलरेडी करा चुके हैं जिसमें वो कंपनी दोनों पेपर में फेल हुई है। अब हमें उस कंपनी पे भरोसा नहीं है कि वो कंपनी जो कंपनी 4 लाख बच्चे सिलेक्शन फेज का एग्जाम देते हैं, वो कंपनी 4 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं करा पा रही, वो 40 लाख का एग्जाम कैसे हैंडल कर पाएगी? हमें भरोसा नहीं है। या तो सरकार हमें आश्वासन दे लिखित में, DOPT मिनिस्टर, SSC चेयरमैन ऑन कैमरा आके बोले कि अगर एक बच्चे का भी पेपर गलत होता है तो हम पूरा पेपर रद्द करेंगे, तब हम एग्जाम देने जाएंगे। मैम एडिक्विटी कंपनी पेपर कराने लायक ही नहीं है, सरकार ने उसको टेंडर दे दिया। 180 दिन का ट्रायल पीरियड है कि 180 दिन तक बच्चों की जिंदगियों के साथ खेलो, अगर आपका सही चलता है तो हम रखेंगे, वरना जो 180 दिन में बच्चों की जिंदगियां खराब हो जाएंगी वो खराब हो गई। क्या हमारी जिंदगी नहीं है? सरकार, MP जो भी हैं, DOPT मिनिस्टर हैं, उनको भी तो देखना चाहिए कि 180 दिन में कितनी लाखों जिंदगियां प्रभावित होंगी। देश के युवा जो हैं इस वक्त, तमाम युवाओं से अगर हम बात करते हैं, आपका नाम बताइए पहले। युवराज। हाँ, युवराज जी, तमाम युवाओं को अगर देखिए तो कहते हैं देखो सरकार पे तो भरोसा है, सरकार अच्छा काम कर रही है, नीयत साफ है। देखो एक चीज समझ नहीं आ रही मैम, CDS का पेपर होता है, वो मैं दिया है, उसमें मैंने आज तक कंप्लेन नहीं उठाई, सही से होता पेपर। अभी FCAT का देख के आया हूँ, वहाँ सेंटर है मेरा गाजीपुर, उसमें कोई शिकायत नहीं है। UPSC के पेपर में आपने शिकायत नहीं सुनी, अब SSC की कर रहे हैं तो छात्र कुछ हो रहा होगा तभी तो कर रहे हैं। गवर्नमेंट सुन नहीं रही। देखो एक तो मंत्रियों का काम है, वो अपना काम निकालेंगे, जैसे उन्होंने उस दिन आश्वासन दे दिया, उसके बाद कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। यही कह रहे हैं मैम, ये सुन ही नहीं रहे हैं, इनको मतलब इलेक्शन। क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या दिक्कत लग रही है? अब वो तो हमें भी नहीं समझ आ रहा है, हम सुन नहीं रहे। नियत में कुछ दिक्कत है? नियत तो लग रही है मैम, अभी नियत पे भरोसा नहीं है? नियत पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, तानाशाही गवर्नमेंट है, एकदम निकम्मी सरकार है जो पेपर ढंग का नहीं करवा पा रही है। एडिक्विटी एक ऐसा वेंडर है जिसको उन्होंने सेंटर दे दिया है, उसका पुराना रिकॉर्ड बहुत खराब है। उन्होंने मध्य प्रदेश में पेपर कराया, गुजरात में पेपर कराया, जहाँ भी पेपर करवाया है। ऐसे रिकॉर्ड के बाद भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई? ये SSC के चेयरमैन को बताना चाहिए, यही तो हम सरकार से चाहिए, यही तो हम बदलाव चाहते हैं कि एडिक्विटी बदलना चाहिए। यही हमें हमारे यहाँ पे रामलीला में यही मांगे कि एडिक्विटी बदलना है, इसको हम बदल के रहेंगे। यहाँ पे इसीलिए आंदोलन हो रहा है, लाखों छात्र यहाँ पे खड़े हैं, आप सरकार की बात कर रहे हो। आपको पता है? हाँ ना, मैं बताऊंगा ना आपको क्या है कि टेंडर किस लिए, जो गवर्नमेंट मतलब SSC के थ्रू जो टेंडर दिए जा रहे हैं, क्या दिए जा, वो अपना फायदा देख रहे हैं, छात्रन का नहीं देख रहे। अगर TCS को माना के 500 करोड़ रुपए में टेंडर दिया तो एडिक्विटी तैयार है 250 करोड़ रुपए में टेंडर कराने के लिए। पिछली बार आप लोग TCS के लिए भी तो आप ही लोग लड़ रहे थे। लड़ रहे तो उसमें कुछ कमियां थी, इसमें तो बहुत कमियां। अब मैं बताऊंगा आपको, पेपर बनाने के लिए लड़ रहे थे, TCS के सेंटर बढ़िया थे। हाँ ठीक है, यहाँ तो सेंटर को भी रो रहे हो। सेंटर को करें क्या मैम? इन्होंने दोनों खराब कर दिए। 2 रुपए के पेन दे रहा, 2 रुपए के पेन में 2 रुपए के पेन भी 2 रुपए के। मैं फेस सिलेक्शन का देहरादून में पेपर देने गया था, 3 बार पेन चेंज कराया मैंने इसको। 3 बार में करा के देख लो, जितने भी SSC के छात्र हैं उनमें से
50 या 60% ये कह देंगे एसएससी में चीटिंग होती है। हमको हमें खुद विश्वास है, हमारे साथ वाले कहते हैं चीटिंग होती है। और मैम खुद तो दिखता होगा इन्हें। ये जो पेन बांटते हैं ना, पेपर देने गया था वहाँ बच्चे फोन लेके पेपर दे रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ, तो आपके लिए तो बढ़िया है, चीटिंग हो रही है। अरे मुझे नहीं लेने दिया ना गया ना। अच्छा आपको नहीं लगा? हाँ मेरे साथ वाले चीटिंग का लाभ आपको नहीं मिला? मेरे को नहीं मिला। अगर मेरे को फोन मिल जाता तो मैं भी खुश होता। उन्हीं में से कोई निकल के आपका यहाँ पे कमिश्नर बन जाए, आपके कोई यहाँ पे इनकम टैक्स कमिश्नर बन जाए, तो जरा सोचिए वो चीटिंग वाले कमिश्नर कैसा काम करेंगे। तो मैम सही बात है ना। देखो बात ये नहीं है कि फोन लेके बजा रहे हैं, बात अभी देखो मैम सीरियस मुद्दा ये है कि एसएससी को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। मैम अब हम धरना, रिजल्ट रुका, भर्ती अटकी, युवा की जिंदगी लटकी। हाँ जी मैम सही में लटकी है। मैं सुनो मैंने 2024 का मेंस दिया था सीजीएल का। मैं ओबीसी क्लियर से आता हूँ, मेरे 332 नंबर थे। क्यों थे? क्योंकि रीजनिंग के 2 क्वेश्चन शुरू पहले सही थे, बाद में गलत हो गए। और मैडम मेरे उसकी वजह से 8 नंबर कम हो गए। अगर मेरे 340 नंबर होते तो आज मैं भी किसी मंत्रालय में यूडीसी पे, कम से कम यूडीसी पे होता। जिनके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ आप भी होते। वहाँ मैं भी होता। क्यों? क्योंकि टीसीएस ने 2 क्वेश्चन गलत पूछ लिए थे, इसलिए आज मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर टीसीएस ने गलती नहीं करी होती तो आज मैं भी मंत्रालय में होता। वहाँ पहुँचने तो दो पहले। पेपर तो दे पहले, हम पेपर ही नहीं हो पा रहा हमारा सही तरीके से। पेपर सेंटर ऐसे दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ ट्रैक्टर से जाना पड़ रहा है। मैडम ने एक बात कही थी ना कि जब पुलिस स्टेशन पे गए तो वहाँ जितने थानेदार वो लोग खड़े थे, नजरें नहीं मिला पा रहे थे क्योंकि हमसे पढ़े हुए हैं। चलो वो तो उनकी ड्यूटी है। उसी सरकार में जाओगे काम करने के बाद। मोदी जी कहते हैं इससे बढ़िया मोदी जी कहते हैं पकौड़े तलो, स्वरोजगार करो। अब पकोड़े तलने की बात है, वो भी तलेंगे अगर नहीं मिलेगी नौकरी तो। तलेंगे वो भी तलेंगे, क्या कर, कुछ तो करने पड़ेगा, रोजगार के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे तो मोदी आते हैं पकौड़े तलने सीखेंगे ना, सीख लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। कॉर्पोरेट में जाएंगे और क्या करेंगे। ऐसा करो, एक वेंडर पकोड़े वाला का बनवा दो फिर। अच्छा एक वेंडर पकौड़े वाले का बनवा दो। ये बढ़िया बात कही आपने। हाँ ये बढ़िया। सब पढ़ाई सरकार को कहते हैं कि एक ये करेंगे क्योंकि मैडम हमें वेंडर से कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पेपर करवाए लेकिन अच्छे से करवाए, ठीक है, ठीक तरीके से। पकौड़े तलने का ही वेंडर हो पर ढंग का हो। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कहा, हम नहीं कह रहे, ऐसा आप कह रहे हो। पकोड़े वगैरह नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं, 2 साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। मजाक एक तरफ, बच्चों के जो असली मुद्दे हैं, संघर्ष है, वो एक तरफ। हमारे माँ बाप भी ये सोच रहे हैं ना कि लग जाए। माँ बाप को तो ये नहीं कह सकते हम कि वेंडर खराब है, वो कहेंगे कि अपनी गलती नहीं। हाँ, तू नहीं पढ़ता होगा भाई। और आसपास पड़ोसियों को, अब जो जितने यहाँ एस्पिरेंट खड़े हैं यही समझ सकते हैं मेरा दुख और मैं इसका दुख समझ सकता हूँ बस, ठीक है। ना कंपनी समझेगी, ना मोदी सरकार समझेगी, ना सरकार नहीं समझेगी, ना कांग्रेस सरकार। मैं सरकार को तो पॉइंट आउट करूंगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, नहीं करूंगा। किसको करेंगे? मैं सिस्टम को बोलूंगा कि जो चलाता कौन है? सरकार चला रही है ना, जो भी सरकार है अभी, ठीक है, मोदी की सरकार है। मोदी जी से रिक्वेस्ट है मेरी कि जैसे भी जो भी चीजें चल रही हैं अच्छे तरीके से हो, हमारा पेपर ढंग से हो। हमें राजनीति थोड़ी करनी है, हम स्टूडेंट हैं, हमें राजनीति तो नहीं करनी। हमारा पेपर हो जाए, नौकरी मिल जाए, बस हम शांत। एजेंडा नहीं है ये ना। बिल्कुल कह रहे मैम, जब पहले की पार्टियां थी चीजें तब भी ठीक नहीं थी, ये आपको भी पता है मैम। 2000 सुप्रीम कोर्ट में केस फंसा था या 2000। तो मैं कह रही हूँ कि एसएससी का नाम और इस तरीके के मुद्दे हमेशा एसएससी के चेयरमैन को यही बिठाते हैं। अच्छा। उनको सिर्फ कहना नहीं, मिली भगत तो इनकी है, पैसे तो ये भी खाते हैं वो भी खाते हैं, पर ये सिर्फ मैम हमारा जो मुद्दा है ये सरकार के खिलाफ है, पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये जो लोग भी क्या कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि ये मैम ये ले जाना करिए, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, हमें राजनीति ना करनी। सरकार के तो खिलाफ है, सरकार के खिलाफ। तो सरकार में कौन है मैम? वो तो मैं कह रहा हूँ कि तो बस मोदी जी की, मोदी जी 25 साल से शासन चला रहे हैं। ही लॉस्ट हिज कनेक्ट विद द पीपल। He lost his connect with the people। 25 साल पहले वो शासन कर रहे हैं, अब उनका लोगों से कनेक्ट नहीं है। अनफेयर चीज इतनी हो रही है। आप कह रहे कनेक्शन नहीं है मोदी जी का। 25 साल से पावर में है, तो वही तो कह रहा हूँ, ही लॉस्ट। आप कह रहे बदलने की जरूरत है। बदलने की जरूरत है, बदला जाएगा धीरे धीरे। इमोशंस आ रहे हैं लोगों में, रिसेंटमेंट दिख रहा है, वो चेंज होगा ओवर टाइम। मैडम मैं बताता हूँ, देखो मैम जो ये बात कह रहे हैं कि सरकार, देखो सरकार और बीजेपी एक है। देखो मैम, सरकार अलग है, बीजेपी अलग है। जहाँ पे हमें बीजेपी के खिलाफ जाना है वहाँ हम बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, जहाँ पे हमें सरकार के खिलाफ जाना है हम सरकार के खिलाफ जाएंगे। यहाँ पे हमें बीजेपी से कोई लेना ही नहीं है। आप बीजेपी का नाम ही मतलब आप सत्ताधारी सरकार की बात। हम सत्ताधारी सरकार की बात कर रहे हैं, हम तो कुछ कहना ही नहीं चाहते। हम सत्ता में कौन है? सत्ता में बीजेपी सरकार है। पिछली साल मैम कांग्रेस भी थी राजस्थान में, जब वो टीचर्स का पेपर लीक हुआ था। हाँ, तो दिल्ली में मैम प्रोटेस्ट हुए थे ना, किए थे ना, हमने भी कवर किया था। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहता हूँ, जब से ये सरकार 2014 के बाद जो आई है, किसानों ने, जवानों ने, महिलाओं ने, किसने प्रोटेस्ट नहीं करा? क्या जरूरत पड़ी थी प्रोटेस्ट करने के लिए? क्या आप इसलिए ही चुन के लाए थे इस सरकार को? क्या आप लोगों को
पढ़ाई के यानी कि पेपर की जगह या नौकरी की जगह आपको ये प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये दिन देखने के लिए मोदी को ले गए क्या आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यही दिन देखने के लिए लेकर आए थे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। बच्चों को बात करने दीजिए, बच्चों को बात आ जाइए। हाँ बच्चों को हाँ, मेरा नाम सोहम पचौरी है। एक सेकंड अपनी बात कर लेंगे। मेरा नाम सोहम पचौरी है। मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ 2.5 साल से। लास्ट ईयर मेंस भी दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पार्टीगिरी और राजनीति करने नहीं आया। हमारा सीधा है, हमारे पेपर फेयर हो, चीटिंग ना हो। सेंटर मेरा घर अलीगढ़ है और सिलेक्शन पोस्ट का 26 को या 25 को पेपर था। एक दिन पहले वो दिया है गोरखपुर, 750 किलोमीटर। सॉरी भाई, मैं कैसे चला जाऊंगा रात में 750 किलोमीटर? कोई वाहन भी नहीं है वहाँ से। बस हमारा कोई पार्टी पुर्टी कुछ नहीं है, कोई जीता कोई आ रहा है, कोई फर्क नहीं है। हमारी समस्या बेसिकली ये है कि पेपर फेयर हो, चीटिंग शूटिंग ना हो, रॉन्ग क्वेश्चन ना है, ठीक है। और ये जो सेंटर इतने दूर फेंके जा रहे हैं वो तमीज से कराया, पास बच्चों को सुविधा रहे। ठीक है, कब तक करेंगे ये प्रोटेस्ट? जब तक नहीं मानेंगे तब तक करेंगे। मानने को तो पिछली बार कह रहे थे, ठीक है भाई सुन लिया, मान लेंगे। मैडम भी आपकी कह रही थी, नीतू मैडम ने बकायदा वीडियो बना के कहा कि देखो 1 हफ्ते बाद सुन ली हमारी बात। आश्वासन से नहीं जाएंगे जब तक ग्राउंड लेवल पे ये एडमिट नहीं करेंगे और चेंजेस नहीं लाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे। इनके आश्वासन से फैजी साहब की बड़ी बेहतरीन, फैजी साहब की के एक बड़े चिल्लाने के क्या बोलते हैं वो तो आप बताएंगे। हाँ, मैं दिमाग से निकल गया। कोई नहीं, याद कर लीजिए। जब तक लिखित में नहीं देंगे तब तक यहीं पर रहेंगे। नहीं वो शायरी की बात कर रहे हैं, शेर और शायरी पे आ गए। आपका नाम भैया? मंजीत। कहाँ से हैं आप? मैं मैम यूपी बिजनौर से हूँ। बिजनौर से? यस मैम। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? मैम मेरे 2 साल हो गए मैम। 2 साल हो गए? यस मैम। तो अभी जो समस्याएं हो रही हैं 2 सालों से तैयारी करते करते, अब क्या लग रहा है कि भरोसा है सिस्टम पे? मैम भरोसा तो रहा ही नहीं। जब तक ये पूरा काम सही से नहीं करोगे कैसे भरोसा रहेगा मैम? पोस्ट सिलेक्शन का पेपर देख के क्या ही भरोसा करें मैम? हम सोच रहे कि इस बार अच्छे से पेपर होए, सीजीएल तक का हमारा अटेम्प्ट आ रहा है मैम, तो इसलिए हम यहाँ पे धरना पे आए मैम। और भी तमाम लोग हैं। आपका नाम? मैम मेरा अजय नाम है। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? यूपी से, इलाहाबाद से। इलाहाबाद से आ रहे हैं जी। तो कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? मुझे तो हो गए 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए? बिल्कुल। इतना समय लगाने के बाद फिर घर वालों का भी प्रेशर आ जाता है? घर वालों को छोड़िए, यहाँ मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। पहले तो एग्जाम को लेके, सेंटर को लेके, फिर इसके बाद जब चीज़ें नहीं सही होती है तो फिर मेंटली प्रेशर हो जाता है खुद को लेके। कब होगा कैसे होगा? क्योंकि अब इसमें नहीं तो अपना जीवन इसमें थोड़ी बर्बाद करना है, आगे भी बढ़ना है। जब एक फेयर एग्जाम हो जाता तो हम लोग भी अपना कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। अब ऐसा है नहीं कि हर कोई सक्षम है कि नेतागिरी कर ले या किसी और सेक्टर में चला जाए ना। तो ऐसा कोई बैकग्राउंड है कि चलो हाँ कहीं और शिफ्ट कर लेते हैं चीज़ों को। अब ये है कि एग्ज़ाम को लेकर है और एक छोटी सी नौकरी चाहिए हम लोगों को, और क्या चाहिए? अपना मुद्दा यही है। अगर आज माने कल माने, अगर अभी मान लेते हम लोग अभी चले जाएंगे अपने लाइब्रेरी, अपने रूम में, अपने घरों में कोने में बैठ के तैयारी करेंगे। बिल्कुल। अब अगर नहीं मानेंगे तो फिर थोड़ा सा टाइम। ये बड़ी बात कही आपने कि लाइब्रेरी अपने अपने घरों में, कोनों में लाइब्रेरी में लौट जाएंगे। आप लोग कोनों में लाइब्रेरी में पढ़े रहते हैं, पूरे दिन सुबह से शाम तक पढ़ाई करते रहते हैं। क्या मतलब सरकार से इतनी नाराजगी हो गई या शासन, आपकी प्रशासन इतना नहीं सुन रहा है कि आप लोग सड़कों पे आज ये रामलीला मैदान भर रहे हैं आप लोग? अब क्या ही करें मैडम, देखिए मजबूरी आ गई है। ऐसे नहीं होना चाहिए था। हम लोग भी देश के भविष्य हैं, ऐसा नहीं। आज तो ये साबित करने में आ जा रहा है कि हम अपना नेशनलिटी साबित करने में आ जाते हैं। अगर कुछ बोलेंगे तो ये देशद्रोही है, ये हिंदू मुस्लिम में आ जाते हैं। अभी हम लोग अपना बात मनवाने में आ गए हैं। अभी कल को कोई उठ के आएगा अगर तीसरा, वो हम लोग को कुछ ना कुछ बोल देता है, हम लोग उसमें डिवाइड हो जाते हैं। हम लोग बेसिकली अपना चाहते हैं कि हम लोग का मुद्दा सुन ले सरकार, जो भी हो सेंट्रल में। हम लोग से कोई मतलब नहीं है। हम लोग का ये है फेयर एग्जाम, रिजल्ट और समय से सब कुछ हो जाए। हम लोग भी इस दलदल से निकले। इस दलदल में ऐसा लगता है फंस चुके हैं चारों तरफ से, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम लोग का भी एक जिंदगी है, आगे जीने का एक मकसद है। घर में बूढ़े माँ नहीं रहना चाहते हैं। बिल्कुल। कौन ऐसे बेरोजगारी में से कौन मरना चाह रहा है? हम लोग भी एक अच्छा। पिछली बार कुछ दिनों का आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से टीचर्स को पकड़ के भर के गाड़ियों में पूरी दिल्ली में घुमाया गया, बदसलूकी की गई, क्या कुछ बोला गया टीचर्स को। अभिनव सर भी यहाँ आए हैं, उनको भी पता नहीं क्या क्या कह दिया गया था। तो उस समय जब इतना कुछ किया गया तो अब आप लोग इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब क्या कुछ होगा? जी मैम, बिल्कुल मैम। देखिए अगर टीचरों से, अगर हम देखें, माँ बाप के बाद दूसरा चेहरा टीचर का ही होता है। हम लोग स्टूडेंटों का सुबह उठते हैं, माँ बाप का चेहरा दिखा नहीं तो हम लोग टीचर से, ठीक है। यहाँ मोदी जी विश्व गुरु का बात करते हैं देश विदेशों में जाके, और यहाँ हमारे टीचर को पहले तो रोड पे लाते हैं, फिर इसके बाद बसों में भरते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, फिर इससे हम गुरुजनों का बेइज्जती जो होता है, ठीक है। अंततः वो लोग हम लोग के लड़ाई के लिए चेयरमैन से मिलने जाते हैं या फिर मिनिस्ट्री से किसी भी मिनिस्टर से बात करने जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि आप टीसीएस के वकील हैं,
अरे वो TCS के वकील नहीं, वो हम लोग के गुरु हैं। हम लोग उनके माध्यम से अपनी बात करना चाह रहे हैं कि हम लोग की दर्द सुनो, समझो। पिछले 1.5 साल से हम भी घर नहीं गए, एक तैयारी की वजह से, एक नौकरी की वजह से। हम लोग का दर्द कौन समझेगा? यहाँ सरकार है, शिक्षक समझते हैं जो तैयारी करवा रहे हैं। बिल्कुल वो लोग हम लोग से फेस टू फेस होते रहते हैं, दिन हर एक दिन जिस दर्द से गुजर रहे हैं, सर क्या हो रहा है, आज का दिन कैसा। ऐसा नहीं है हर किसी की सिचुएशन सेम हो, चढ़ाव उतार होता रहता है। माँ है, पिताजी हैं घर में, उनकी जिम्मेदारियां हैं, कुछ चीज़ें और भी जिम्मेदारियां होती हैं। इस दलदल से हम भी निकल के अपने देश घर संभालना चाहते हैं। मोदी जी से सबसे रिक्वेस्ट है कि एक फेयर एग्ज़ाम, एक अच्छा चेयरमैन, जो भी हम पिछली बार वो अभिनय सर बोले थे चेयरमैन से, अगर आपसे न हो सके आप भी आ जाइए रिजाइन मार के, हम लोग के साथ बैठे, फुल इज्जत देंगे। एकदम आपको भी फील होगा कि आप भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा किए हैं। हम लोग का भी प्यार आशीर्वाद लीजिए, आपसे जो हो सके वो करिए। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, हम लोग अपनी आवाज़ रखना चाह रहे हैं। अगर आप अभी मान लें हम लोग अभी चले जाएं, कोई ऐसा नहीं है, किसी को झुकाना हम लोग का कोई मकसद नहीं है। बस यही बात है, हम लोग का बात सुन लो। बहुत 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 शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। और ये जो ठंडी सी आंखें हैं, ये बहुत कुछ कह रही हैं सरकार से, प्रशासन से, कि ये करना हमारा ना तो हमारी मर्जी है, ना अपनी इच्छा से कर रहे हैं, मजबूरी है, क्योंकि अपने हक की लड़ाई लड़ना भी ज़रूरी है। और इसलिए ये लोग, तमाम बच्चे जो आज यहाँ आए हैं, कोई अपनी खुशी से नहीं आया है, सब अपनी किताबों से, अपने लाइब्रेरी से, अपने घरों से निकल के ये बच्चे आज यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी के 4-4, 5-5 साल अपनी मेहनत से ये लगातार यहाँ लगा रहे हैं। और उसके बाद भी जब इस तरीके की धांधली होती है तो उनके अंदर जो तकलीफ़ है वो कुछ इस तरह से निकल के सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका।